अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सिर्फ फासले जिसमें ज़ावियर बेड पर सो रहा था और एनी सोफे पर सो रही थी। सुबह के टाइम इन्हें जगाने ज़ीनत बेगम आ गई। वो दरवाजे पर खड़ी होकर ज़ावियर को आवाज़ें देती है। ज़ावियर एनी को जगाने की कोशिश करता है मगर एनी तो पक्की नींद सो रही थी इसलिए नहीं उठी। तो मजबूरन ज़ावियर को दरवाज़ा खोलना पड़ा। ज़ीनत बेगम ने एनी को सोफे पर सोते देखा तो वो दिल ही दिल में बहुत खुश हुई। उनके जाते ही एनी भी जाग गई। वो ज़ावियर से यही कहेगी कि हम साथ नाश्ते के लिए जाएँगे। तो ज़ाविर यही पूछेगा कि क्या मतलब है साथ जाएँगे? जिस पर एनी ने यही कहा कि तुम्हें क्या लगता है ये शादी सिर्फ़ तुम बचाना चाहते हो? तो ज़ावियर गुस्से में कह देता है कि काश ये फ़िक्र तुम 5 मिनट पहले कर लेती, तो हम बहुत सारे सवालों से बच जाते। ज़ीनत बेगम जो हर वक़्त सिकंदर साहब को एनी के खिलाफ़ करने की कोशिश करती रहती हैं, वो सिकंदर साहब के पास जाकर यही कहती हैं कि ये लड़की ना तो किसी की सुन रही है, ना ही मान रही है। बस अपनी ही मर्ज़ी करती है और ऊपर से शौहर से ऐसा सलूक। ज़ीनत बेगम की ये बात सुनकर सिकंदर साहब गुस्से में वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद ज़ीनत बेगम तो बहुत खुश होती हैं। अब सिकंदर साहब सीधा किश्वर बेगम से मिलने जाएँगे ताकि उनसे ऐनी का घर खरीद सकें। जब ऐनी का घर उनकी मलकियत में होगा तो वो ऐनी को उस घर के किचन में काम करने नहीं देंगे और इस तरह ऐनी अपना बिज़नेस भी नहीं कर सकेगी। वो किश्वर बेगम को यही कहते हैं कि ये घर आप मुझे बेच दें, मैं आपको दुगनी कीमत दूँगा। ये सुनकर किश्वर बेगम को लालच आ गया। उनकी बात निदा ने भी सुन ली तो वो फ़ौरन से आदिल को फ़ोन करके सब बता देगी। अब शायद आदिल ये बात ज़ावियर को बता देगा कि उसके वालिद अब ऐनी का घर खरीदना चाहते हैं। ये बात ज़ावियर के लिए काफ़ी हैरानकुन होगी। उसे समझ आ जाएगी कि उसके वालिद ये सब क्यों कर रहे हैं। इसलिए वो अपने वालिद से ज़्यादा कीमत लगाकर ऐनी का घर खुद ही खरीद लेगा और ऐनी के नाम कर देगा।